गणपतिं केशेन्द्राद्यमरैरवन्द्यं श्रियः श्रीपतिमाश्रये। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भगवद गीता की, स्वामी जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, समस्त पूर्वाचार्यों की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय जय श्री सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जू की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करने के अन्यान्य उपक्रमों में सर्वोत्कृष्टा जो सत्संग सरिता है, उस सत्संग सरिता में अवगाहन करने हेतु हम आप सब भगवती अयोध्या के पावन अंक में विराजमान होकर श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। कल तक की चर्चा में भगवान ने अर्जुन को पहले कर्तव्य का बोध कराया और स्पष्ट यह उपदेश किया कि हे अर्जुन, जीव का अधिकार कर्म में है और उसे कर्म ही करना चाहिए। भगवान ने इसके लिए स्वयं को सम्मुख रखा कि मैं भी भले ही भक्तों को सुख देने के लिए अथवा धर्म की मर्यादा को प्रतिष्ठित करने के लिए अथवा जिस किसी भी कारण से मैं धराधाम पर आऊं तो मैं भी कर्म करता हूं। इसलिए प्रत्येक जीव को सावधान होकर के अपने आप को कर्म में नियुक्त करना चाहिए। लेकिन वह कर्म करते हुए जीव अहंकार से पूरित न हो जाए, उसी को अपना उद्देश्य न मान ले। इसलिए भगवान ने आगे के अध्याय में कर्म करते हुए किस स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है, गत संग होना है, आसक्ति का त्याग करते हुए उसे कर्म करना है। यदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतः विमत्सरः, इस भाव से उसे कर्म करना है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम् ईशावास्यमिदं सर्वं
यत्किंच जगत्यां जगत्। इस भूमंडल पर मानव देह को प्राप्त कर लेने के बाद प्रारब्ध के कारण प्राप्त शरीर से भोगों को भोगते हुए अन्य किसी के धन की कामना नहीं करते हुए, प्रारब्ध का भोग करते हुए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाहा, उसे कर्म करना चाहिए और कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग करें। और इस प्रकार से यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के इस प्रकार से जब जीव कर्म करता है, यज्ञाचरण करता है, यज्ञ के लिए भगवत उपासना के लिए कर्म करता है, तो भगवत तोषपूर्वक कर्म, यज्ञ का तात्पर्य वैदिक विधियों का पालन करते हुए किया जाने वाला जो कर्म है, इन समस्त कर्मों को करते हुए जीव के जितने भी कर्म होते हैं वह सब लीन हो जाते। माने जैसे यज्ञ की अग्नि में जो कुछ भी समर्पित किया जाए बचता नहीं है, दृश्यमान नहीं होता है, प्राप्त करने योग्य कुछ नहीं बनता। अदृष्ट के रूप में प्राप्ति होगी वो बात की बात है, लेकिन हवि के रूप में जो छोड़ा जाए, जिस साधन से छोड़ा है, सब भगवत संबंध होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने यह बात कही और इसके बाद 12 प्रकार के यज्ञों का भगवान ने स्मरण किया है। और ब्रह्म संबंध होने के बाद यह जो यज्ञ होता है, ब्रह्मात्मक संबंध के कारण सब ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। चाहे वह श्रुवा हो, चाहे वह हवि हो, चाहे वह अग्नि हो, कुछ भी हो, सब ब्रह्मात्मक हो जाता है। भगवान यही कह रहे हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ज्ञान स्वरूप में प्रतिष्ठित करते हुए कर्म की ज्ञान कारता का प्रतिपादन करने के लिए भगवान ने नित्य और नैमित्तिक जो कर्म हैं, वर्णाश्रमों के, वर्ण और आश्रमों के लिए विहित जो कर्म हैं, उनमें आसक्ति का त्याग करते हुए पुनः उसी कर्म के ज्ञान द्वारा प्राप्त होने योग्य जो परमेश्वर हैं, जो भगवान हैं, उनमें कर्म के ऐक्य का स्मरण करने पर, तदात्मक स्वरूप का स्मरण करने पर जीव की जो स्थिति होती है उसको बताने के लिए भगवान ने यहां पर इसका स्मरण किया। भगवान कहते हैं कि शास्त्रोक्त जितने भी संस्कार कहे गए उनमें जो नाना प्रकार की अग्नियां विहित की गई हैं, गृहस्थ के लिए गार्हपत्य अग्नि है, मंत्रों के द्वारा आह्वान करके आह्वनीय अग्नि जो है, आह्वान करके उस अग्नि में जितनी भी अग्नियां हैं उनमें जो भी समर्पित किया जाए, जो भी हवि घृत हो, चरु हो, जो भी समर्पित किया जाए, वह जिस साधन के द्वारा, जिस श्रुवा के द्वारा समर्पित किया जाए, ब्रह्मात्मक उद्देश्य होने के कारण, ब्रह्म संबंध होने के कारण वह साधन भी ब्रह्म ही है। और ब्रह्म का कार्य होने के कारण जिस पदार्थ को समर्पित किया जा रहा है, जुहू जिसका त्याग किया जा रहा है, वह भी अर्पित होने वाला पदार्थ ब्रह्मार्पण ही माना जाए। अग्नि में पुरोडास इत्यादि जो भी छोड़ा जा रहा, चरु छोड़ा जा रहा, घृत छोड़ा जा रहा, वह ब्रह्म है। क्यों? ब्रह्म का कार्य होने से। संकेत यह है
कल भी हमने यह निवेदन किया था, जितना मैं अपनी बुद्धि से समझता हूं, कि वही प्रवृत्ति होती है, वही कार्य होते हैं, उनका स्वरूप व्यवस्थित कर देने के बाद उपासना बन जाता है। और उन्हीं का स्वरूप जब अस्त व्यस्त होता है, स्वेच्छाचार होता है, तब वह वासना बन जाती है, भोग बन जाते हैं। वही संगीत आदि के साधन रहे, जब भगवान के पदों को गा करके उस विद्या का उपयोग किया जाए तो भजन बन जाएगा, उपासना बन जाएगी। और जब स्वेच्छाचार में रिझाने के लिए संसार के विषयों को सम्मुख रख करके किया जाए तो फिर वो हे हो जाता है। साधु को ऐसी जगह पर तो बैठना भी नहीं चाहिए, कान दबा करके निकल जाना चाहिए। संबंध की बात है, ब्रह्मात्मक कार्य होने से यह ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम स्वरूप से कर्तृत्व का जो यह अभिमान है, वह भी कर्तृत्वपन में जब भगवत संबंध है, भगवत उद्देश्य है, तो वह भी ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने मोक्षातिरिक्त जितने भी फल हैं उनमें संबंध नहीं होने पर, माने जब आप किसी कामना को लेकर के करेंगे तब ये बात नहीं होगी। जब केवल भगवत उद्देश्य होगा तो ये सब ब्रह्मात्मक ही हो जाएगा। अन्य होने पर भगवान उसका स्पष्ट संकेत करते हैं, दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। एवं अपरे दैवम, देव पूजन रूपी माने भगवान को छोड़ करके वरुण को, इंद्र को, अग्नि को, अन्य अन्य देवताओं को जब उद्देश्य करके यज्ञ करते हैं, अन्य जो भी लोग हैं भले ही भांति अनुष्ठान करते हैं, तो ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ से ही इन देवताओं की उपासना, यज्ञेन यज्ञम उपजुह्वति। फिर यह मूल में जो उद्देश्य के बदल जाने पर इसका स्वरूप भी बदल जाता है। यज्ञ के क्रम में आचार्यों ने योगिनः पर्युपासते माने सेवन्ते, उपासना करते हैं, केवल आहुति के क्रम में ही नहीं, उसी में अपनी निष्ठा करते हैं। अग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ का हवन करते हैं, माने यज्ञ स्वरूप घृत आदि पदार्थों को साधनों के द्वारा समर्पित करते हैं। तब ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, यह जो बात पूर्व में कही गई थी, वह स्वरूप थोड़ा सा उसका बदल जाता है। कैसे बदलता है? आचार्य चरण उसका संकेत करते हैं कि अपरे अन्य माने कर्मयोगी न, ब्रह्म को उद्देश्य करके नहीं, तत्त कामनाओं को उद्देश्य करके, कर्म को प्रधान मान करके, मोक्ष को प्रधान नहीं मान करके जब वो करते हैं, दैवम अर्थात इंद्रादि देवार्चनात्मकम यज्ञम, इंद्र अग्नि वरुण आदि इन देवताओं की उपासना करते हैं। सेवन्ते अपरे केचित् यज्ञम, याग होम अर्हम द्रव्यम, जो द्रव्य है चरु इत्यादि उन साधनों के द्वारा जब करते हैं, उनमें प्रक्षिप्त करते हैं माने समर्पित करते हैं। तो पूर्व में जो बात कही गई थी, ब्रह्म को उद्देश्य करके किया जाने वाला कर्म और फलों को उद्देश्य करके किया जाने वाला कर्म, इसमें थोड़ा सा भेद हो जाता है। तत्त फल की कामना को उद्देश्य करके अपने मन में कामनाओं को रख करके कर्मयोगी केवल कर्म में श्रद्धा संपन्न है। देखा भी जाता है कई बार ऐसा कि सुबह से लेकर के शाम तक पूजा ही चलती है और उस सब पूजा को करते करते जो है वह अभिमान हो जाता है कि हम त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, हम इतना अर्चन कर रहे हैं, रोज सहस्त्रार्चन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और उसका अभिमान बढ़ता चला जाता है। माने कर्म में वो निष्ठा बढ़ती चली जाती है। सारा का सारा कर्म जब
आसक्ति का त्याग करते हुए करते हैं तब उसका स्वरूप अलग होता है। ये योगी लोग केवल अग्नि में ही ब्रह्म स्वरूपता माने उस कर्म में ही निष्ठा को मान करके, कर्म को ही ब्रह्म मान करके जब उपासनात्मक ये कर्म करते हैं तो इनके लिए कहा कि पूर्व में जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि की निष्ठा वाले थे और अपरे देवताओं को उद्देश्य करके जो कर रहे हैं तो उनकी अपेक्षा ये अल्पज्ञ है, उतने श्रेष्ठ ये नहीं। कर्म ये भी कर रहे हैं लेकिन इनके और उनके उद्देश्य में थोड़ा सा भेद है, क्योंकि ये साधन मात्र में ही स्थिर हो रहे हैं, साधन के आगे इनकी गति नहीं होती है। इसलिए पूर्व के जो यज्ञ करता है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि वाले, उनकी अपेक्षा इनका अधिकार थोड़ा सा न्यून होता है। इसके बाद एक और याज्ञिक की, एक और योगी की चर्चा कर रहे हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। एक और अन्य कर्म योगी हैं जो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना ये जितनी इंद्रियां कही गई हैं ज्ञान इंद्रियां, इन ज्ञानेंद्रियों को संयमित करते हैं। संयम रूपी अग्नि में इन इंद्रियों को साधन बना करके विषयों की आहुति देते हैं, शब्द आदि विषयों का हवन करते हैं। संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए विषयों का, शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में संयम रूपी साधन के द्वारा हवन करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं यज्ञ परंपरा में यज्ञकर्ता के स्तर में न्यूनाधिक्य का स्वरूप प्रतिष्ठित करते हुए भगवान ने यहां पर बड़ी सूक्ष्म चर्चा की है, क्योंकि कर्म संन्यास के क्रम में कितने कितने प्रकार के कर्मयोगी हैं उनका भगवान ने निरूपण किया। और क्रमशः आगे की ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि कुछ ऐसे कर्मयोगी हैं कि अभी देवताओं के आगे भी जितने भी बाह्य और आभ्यंतर इंद्रिय समुदाय हैं इनको अपने मन के द्वारा नियंत्रित करके विषयों की ही आहुति इनमें देते चले जाते हैं, इंद्रियों का संयमन करते हैं। तो पूर्व कर्मयोगी की अपेक्षा ये उनसे उत्कृष्ट कर्मयोगी है जो देवताओं को उद्देश्य करके हवन कर रहे थे। यह भी एक यज्ञ है, यह चिंतनात्मक यज्ञ है, बैठ करके भगवान के स्वरूप का चिंतन करना और अपने मन को सावधान करते हुए इंद्रियों को विषयों से अलग करना, यह भी एक हवन ही है। और ये करते क्या हैं तो कहा कि हवि स्वरूप से शब्दादि विषय माने जो त्याग करने योग्य पदार्थ हवन में होता है चरु, उसमें विषयों को रखा। चक्षुरिंद्री का विषय रूप हो गया, श्रोत्रेंद्री का विषय शब्द हो गया, इन विषयों को ही अग्नि में समाहित कर देते हैं और मन को भगवान में लगा करके मोक्ष का साधन अपने लिए प्रकट करते हैं। और प्रमाण प्रमित माने शरीर यात्रा मात्र के लिए ही आचार्य चरण ने कहा कि सर्वथा अक्षुब्ध मना। अक्षुब्ध मना का भी तात्पर्य यहां पर यह है, कई बार दूसरे अध्याय में इसका स्पष्ट रूप से संकेत भगवान ने किया था कि इंद्रियों को तो संयमित कर लिया, लेकिन मन नियंत्रित यदि नहीं है तो अनियंत्रित मन के द्वारा ये इंद्रियां फिर से विषयों की ओर प्रवृत्त हो सकती हैं। तो मन को भी संयमित करते हुए, अक्षुब्ध माने क्षुब्ध नहीं है, अस्थिर नहीं है मन जिसका, ऐसे अक्षुब्ध मन के द्वारा
मोक्ष के साधन में लगते हैं और शरीर यात्रा मात्र के लिए ही, नहीं तो तुरंत हो जाएगा कि जब संयमित कर लेते हैं तो भोजन पानी सब कुछ छोड़ देते, कहीं नहीं, केवल शरीर यात्रा मात्र के लिए परिमितानेव आहार विहारादि विषयान उपसेवन्ते, विषयों का ये सेवन करते हैं। आगे के क्रम में भगवान कहते हैं कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अब दूसरे कर्मयोगी का 12 प्रकार के याज्ञिकों का संकेत भगवान ने किया है। और यज्ञ का तात्पर्य बारंबार जो हम निवेदन कर रहे हैं, अग्नि में आहुति देना मात्र ही यज्ञ नहीं है। आगे के याज्ञिक का संकेत करते हैं कि पूर्व योगी की अपेक्षा ततः अपि अधिक साधनावतः योगिनः दर्शयति। क्रमशः श्रेष्ठता का देवताओं की उपासना, उससे इंद्रिय संयम की बात, अब उससे भी श्रेष्ठ को बता रहे हैं। अपरे च योगिनः ज्ञान दीपित उपनिषद विचारधारा संदुक्षित आत्मनः मनसः संयम विषय वैतृष्ण्येन आत्मनि स्थिरीकरणम योगः स एव मनः कलमश नाशकत्वात् अग्नि तस्मिन् अग्नौ सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि श्रवण स्पर्शनादीनि पंच प्राणानां। क्रमशः यह बात बताया जो अभी इंद्रिय के बाद इंद्रिय संयम की बात पूर्व श्लोक में कहा कि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, अब मन के नियमन की बात कह रहे हैं कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि। और इसका संकेत उपनिषदों में भी है कि इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः। इंद्रियों से इंद्रिय की अपेक्षा अर्थ माने शब्दादि विषय उत्कृष्ट हैं और उन विषयों के से भी उत्कृष्ट अधिक मन होता है। तो इस प्रकार से इंद्रिय का संयम, इंद्रिय के संयम के क्रम में अग्नि जो संयम बताया गया था, विषयों का जो त्याग कहा गया था, उसकी अपेक्षा मन के संयम की बात इस श्लोक में कह रहे हैं। और इसमें अग्नि क्या है, कहा ज्ञान ही इसमें अग्नि है। उपनिषद की जो श्रुतियां हैं उसका जो चिंतन है, उपनिषद के वाक्यों को विचार प्रवाह के द्वारा मन का संयम इस विचार के द्वारा जो किया जाए, और अभी तक जो संसार विषयक चिंतन होता था उससे जो भोग की कामना होती थी, उस भोग का उपनिषद के चिंतन रूपी अग्नि में ही स्वाहाकार कर देना, यह यज्ञ का एक स्वरूप है। और आत्म संयम का यह जो कार्य है, यह पूर्व के यज्ञ से भी यह श्रेष्ठ यज्ञ, माने मन संयम का जो कार्य है, दर्शन श्रवण इत्यादि, यह जो 5 विषय कहे गए थे उनका, और प्राण का, प्राण कर्माणि चापरे, इंद्रिय और प्राण कर्म। प्राण कर्म में भी सामान्य सरल शब्दों में यदि समझने का प्रयत्न करें तो पूरक कुंभक रेचक इस रूप में जो वायु का स्वातंत्र्य है, जो वायु के गमनागमन का नियमन है, वही नियमन यहाँ पर प्राण कर्म का यज्ञ है। उसको नियंत्रित करने की बात यहाँ पर कही गई। मन की वृत्ति और उस वृत्ति के द्वारा विषयों का और प्राण कर्म का संयम यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा कहा गया। आगे के श्लोक में भगवान और स्पष्ट रूप से कहते हैं, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रताः। और भी प्रयत्नशील जो याज्ञिक हैं
दृढ़ संकल्प वाले, संसित व्रता, इसी अग्नि में, दृढ़ संकल्प रूपी अग्नि में अपनी समस्त इच्छाओं को स्वाहाकार करके भगवान की उपासना, द्रव्य यज्ञ से करने वाले, माने संसार के पदार्थों से, वैसे ही कुछ लोग तप यज्ञ करने वाले, कुछ लोग योग यज्ञ करने वाले, माने तीर्थ सेवन इत्यादि रूपी, और बहुत से स्वाध्याय यज्ञ माने वेदाध्ययन, शास्त्राध्ययन, ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। केचित् द्रव्य यज्ञाः योगिनः द्रव्याणि आदाय देवार्चने, केचित् अन्ये प्रयतन्ते, केचित् दानेषु, केचित् यागेषु, केचित् होमेषु। इस प्रकार से द्रव्य यज्ञ, कृच्छ चांद्रायण जैसे कठिन व्रतों को करने वाले तपोयज्ञ, पुण्य की प्राप्ति के उद्देश्य से तीर्थों का आवास करने वाले, पुण्य स्थान में निष्ठा रखने वाले योग यज्ञ, ऐसे 12 प्रकार के यज्ञों का भगवान ने यहां पर संकेत किया है। द्रव्य यज्ञ के क्रम में भी यदि स्पष्ट रूप से देखें तो शारीरिक, वाचिक, मानसिक इन तीनों प्रयत्नों के द्वारा धन एकत्रित करके उस संचित धन का, उस द्रव्य का गो, ब्राह्मण, देवता, अतिथि, सत्पात्रों का चयन करते हुए उनके लिए विनियोग किया जाए तो यह द्रव्य यज्ञ माना जाएगा। उसी प्रकार से अब जिसके पास यह नहीं है, द्रव्य यज्ञ में उसकी प्रवृत्ति नहीं है, तो चांद्रायण, कृच्छ इत्यादि जो अंतर्मुखी हो चुके हैं, इसी में अपने को लगा करके नाना प्रकार के उपवासों से तप यज्ञ करते हैं। तपस्या करने वाले, फलाहार करने वाले, भूमि पर शयन करने वाले, पंचाग्नि का सेवन करने वाले, बलकल धारण करने वाले, जटा धारण करने वाले, सब ये तपो यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो कोई योग यज्ञ, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आसन आदि अष्टांग का आश्रय ग्रहण करते हुए योग यज्ञ में निष्ठावान हो जाते हैं। वेदों का अध्ययन करते हुए वेदाध्यायी होना, शास्त्रों का आश्रय ग्रहण करना, यह सब स्वाध्याय यज्ञ के अंतर्गत आता है। और ज्ञान यज्ञ माने वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद तत्व का चिंतन करना, माने शब्द राशि को कंठस्थ कर लेना, यह एक अलग यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ के क्रम में वेदांत का, माने वेद के अंतिम भाग का, उपनिषद भाग का, शास्त्रों का चिंतन करना, यह ज्ञान यज्ञ होता है। और ये क्रमशः पूर्व की अपेक्षा आगे वाले और अधिक 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 श्रेष्ठ होते चले जाते हैं। भगवान ने 10 यज्ञ का निरूपण, 10 प्रकार के यज्ञ का निरूपण यहां तक किया। अब 2 प्रकार के यज्ञ का निरूपण आगे के श्लोक से करते हैं। अपाने जुहुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहुवति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। भगवान अब कर्म योगियों के यज्ञ स्वरूप का निरूपण करते हुए प्राणायाम यज्ञ का निरूपण करते हैं। माने गमनागमन की वृत्ति वाली ये जो वायु है, हम जो लोग श्वास लेते हैं, हवा को अंदर खींचते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो इसमें गमन वृत्तिक वायु, बाहर जाने वाली जो वायु है, शरीर के बाहर निकलने वाली वायु, इस वायु का संयम करते हैं, माने सांस को खींच करके रोक देते हैं।
प्रयत्न पूर्वक जो बाहर निकलने वाली वायु है उसको रोक करके अधः वायु को जब स्थिर कर देते हैं, एक रूप में इसे प्रतिष्ठित कर देते हैं, तो यह करना पूरक नाम से यह जाना जाता है और यह प्राणायाम यज्ञ होता है। इसी प्रकार से अधा और बाह्य वृत्ति वाली वायु को रोक देना, प्रयत्न पूर्वक एक रूप में उसे जब स्थिर कर देते हैं, तब यह प्राणायाम यज्ञ का दूसरा स्वरूप बन जाता है। इसी प्रकार से जो अंतः जाने वाली वायु होती है, उस वायु का नियमन करते हुए स्वाभाविक अवस्था को रोक करके बाहर निकलने वाली वायु को ज्यादा जोर दे करके उसका संयम करते हैं, तो पूरक, कुंभक, रेचक यह तीनों का संपादन हो जाता है और यह प्राणायाम यज्ञ का पूर्ण स्वरूप बनता है। प्राण वायु की गति को रोक करके अपान वायु में लीन कर देना प्रथमावस्था पूरक, और उभय वायु को माने जाने और आने वाली वायु को रोक करके स्थिर कर देना, ये स्वाभाविक अवस्था को हम रोकते हैं तभी ये बात बनती है। नहीं स्वाभाविक अवस्था को नहीं रोकेंगे, श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे तो प्राणायाम का स्वरूप नहीं बनेगा। संयम ही इसमें, संयम अग्नि जो है वही इसमें मुख्य है। और इसके बाद हृदय देश में स्थापित वायु को जब बाहर माने मंद तीव्रता मध्यम के भेद से जब वायु को नियंत्रित करते हैं, तो यह पूरक, कुंभक और रेचक इन तीन रूपों में प्राणायाम यज्ञ प्रतिष्ठित होता है। अपरिनियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहुवति। अन्य कई लोग तो हैं नियत आहार प्राणायाम परायण पुरुष, प्राण का अपान में, दूसरे अपान का प्राण में, और कई प्राण अपान की गति को रोककर प्राणों का ही प्राण में हवन करते हैं। दो क्रम प्राणायाम का यह प्राप्त होता है, अनुलोम और विलोम के क्रम से। उसी को अपरे से कह करके भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है। भिन्न कर्मयोगी के रूप में नियत आहार माने शुद्ध परिमित आहार के रूप में भगवान ने इसे कहा। दो भागौ पूरयेत अन्नैः तोये नैकम प्रपूरयेत वायोः संचरणार्थम च चतुर्थम अवशेषयेत। संयम ही अग्नि है, प्रारंभ से स्वरूप इसके बदलते जा रहे हैं और उसी संयम अग्नि में अपनी वृत्तियों को स्थिर करने के क्रम में भगवान ने नियत आहार को भी यज्ञ का स्वरूप बताया। पेट में जितनी भूख है उसको दो भाग में पहले बांटे, माने जितना भूख लगी है आधा भोजन, दो भाग में माने आधी भूख मिटती है उतना अन्न खावे। अब बचा हुआ जो भाग है उसमें तृतीयांश में अब जो आधी भूख है उसके एक भाग को जल से भर दें और श्वास संचरण के लिए चतुर्थ अंश को छोड़ करके रखें। तो यह जो नियत आहार परिमित आहार होगा, और नियत आहार का भी तात्पर्य क्या है कि जो शास्त्रों के द्वारा निषिद्ध अन्न कहा गया है उस निषिद्ध अन्न का भी त्याग करते हुए, माने मन की स्थिरता के लिए कितना सूक्ष्म चिंतन और कितना संयम कहा गया। नहीं तो हम सब लोग चिंतन करें, भगवान का भजन करते हुए भगवान के तीर्थ का, भगवत स्वरूप तीर्थ का आश्रय ग्रहण करने के बाद भी चित्त वृत्ति स्थिर क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह संयम नहीं है। नियत आहार, परिमित आहार, ग्राह्य अग्राह्य का चिंतन नहीं है। लसुन व्यंजन आदि जो शास्त्र प्रतिषिद्ध आहार हैं उसको छोड़ करके हविष्यान्न को ग्रहण करना ही शुद्धाहार माना गया है। अब भगवान को भोग लग रहा है, भगवान का प्रसाद हो गया, इसमें कोई दोष नहीं रह गया। इस प्रकार का स्वेच्छाचार भी यह अपरिमित
और हविष्यान्न के अंतर्गत नहीं होगा। भगवान को नैवेद्य के क्रम में क्या आरोपित करना है, इसका सूक्ष्म चिंतन करना पड़ेगा। कुछ भी लाकर के भोग लगा देने से अब प्रसाद पा गए, इसमें दोष नहीं है, इससे बच नहीं सकते हैं। आचार्य चरण ने स्पष्ट रूप से इसका संकेत किया है कि यज्ञ शिष्टामृत भुजः प्रत्यहम नित्य कर्मतया भगवन् नैवेद्य वैश्वदेवादि यज्ञस्य सर्वैः क्रियमाणत्वात् तच्छिष्टत्वात् अमृत पद व्यपदेश्यम तद अन्नम भुंजति तच्छीला तदुक्तम पाद में। पद्म पुराण का संकेत भी किया है कि ये वैश्वदेव निरता विप्राद्या वैष्णवास्तुते यल्लब्धम भगवद भुक्तम तस्मात् आदाय चांसकम तेन कृत्वा वैश्वदेवम अवशिष्टांसकेन तु कुर्यात् प्राणादि यात्रांतु विधानेन द्विजोत्तम। भगवान ने स्पष्ट यह संकेत किया है कि वैश्वदेव इत्यादि समस्त कर्मों को करते हुए, विशेष रूप से चिंतन करते हुए, भगवान के योग्य भगवत अनुरूप द्रव्य को ही जब भगवान को समर्पित करके, और उसमें भी दो भागों पूरयेत अन्न, दो भाग माने आधी भूख नहीं तो इतना पा लिए कि पाते ही तुरंत बिस्तर में गिरना पड़ जाए, बचेगा नहीं तो भजन कैसे बनेगा। बढ़िया पदार्थ मिल जाए तब उसके बाद गर्दन तक पा लिए, तब उसके बाद भी भजन बनने वाला नहीं है। हमने सुना है, हमने दर्शन नहीं किया है। हाँ, उन स्थलों को देखा जरूर है हमने चित्रकूट में, जहां आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले महात्मा लोग साधन भजन करते थे। चित्रकूट में बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं, वहां जाकर के दर्शन किए तो वहां के महात्माओं ने उन पूर्व महात्माओं के विषय में बताया तो उनकी रहनी कैसी होती थी। मंदाकिनी के तट में ही अधिकतर वे सब रहते थे, तो गुफाओं में रहते हुए भगवान का भजन करें और किसी एक दिन में जाकर के भिक्षा करें, और भिक्षा करने के बाद टिक्कड़ बनाते थे और टिक्कड़ को धूप में सुखा करके पोटली में बांध करके टांग देते थे। जब भूख लगती थी तभी उठते थे साधन भजन से, और या तो कहीं गौशाला में छाछ आदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा समय उसमें न लगा करके गए मंदाकिनी जी का जल लाए, उसी में उसको भिगाया और उसी को पा करके भगवान का भजन करते थे। जब इतना संयम पूर्वक साधक भगवान की ओर उन्मुख होकर के लगेगा तब जाकर के भगवान की अनुभूति होगी, तब इंद्रियां विषयों से विमुख होंगी, तब इंद्रियां भगवान की ओर लगेंगी और बढ़िया चकाचक भगवान के नैवेद्य के नाम पर पाते जाएंगे, तब बढ़िया नींद आएगी। इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं। अपरे नियत आहारा, नियत आहार की बात भगवान ने स्पष्ट रूप से कही है। 12 यज्ञ के अनुष्ठान का बड़ा विलक्षण उपदेश भगवान ने यहाँ पर कहा। चित्त वृत्ति निरोध को भी योग कहा गया एक क्रम में, यह भी बात कहते हैं। और उस योग का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन रूपों में समावेश करते हुए, माने नियत आहार पूर्वक, केवल भोजन नहीं करने से भी अनुभूति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। इसके लिए भी यम नियम आसन इन सब का जब संयम पूर्वक आश्रय ग्रहण करेंगे, नियत आहार हो करके और प्राणायाम परायण हो करके जब करेंगे, तब यह जो है कर्मों के प्रति आसक्ति का जो है त्याग सनई सनई होगा। इस प्रकार से यह जो 12 प्रकार के यज्ञ कहे गए लंबे प्रकरण में, और इनका निरूपण में भी कर्म में कभी संयम रूपी अग्नि है, कभी स्वयं अग्नि है, कभी प्राणायाम अग्नि है, तो इनका प्रयोजन क्या है, इन 12 प्रकार के यज्ञों का फल क्या है, तो अब भगवान उसी बात को कहते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्य यज्ञस्य कुतोन्यः पुरुषोत्तम।
यज्ञ शिष्टामृत भोजी, यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाला, यानी हविष को स्वीकार करने वाला कर्मयोगी ही सनातनम ब्रह्म यान्ति, सनातन ब्रह्म को, परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अन्य लोग नहीं करते हैं। हे अर्जुन, यज्ञ रहित पुरुष का यही लोक नहीं है, तब दूसरे की तो बात ही क्या है। यानी यज्ञ का त्याग करके स्वेच्छाचार पूर्वक यदि कोई जीवन जिए तो भगवान ने कहा इस लोक में उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, और दूसरे लोक की कुतः अन्य, माने भगवान का दिव्य लोक, मोक्ष आदि की उसे प्राप्ति हो जाए, यह तो केवल कहने की बात होगी। और इसी का स्पष्टीकरण भगवान ने दिया भी कि एते दैव यज्ञादि सर्वे प्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपित कल्मषाः। अनेक जन्मार्जित जो पाप कर्म है, उन पाप कर्मों के पाक से, माने उन पाप कर्मों का जब फल भोगने का समय आता है, पाप कर्म के उदय होने से जो व्यक्ति विशेष परम पद को प्राप्त कराने वाला यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं करता है, उसका इस लोक में जन्म और जीवन दोनों निरर्थक है। इसी बात को भगवान ने बताते हुए कहा कि नायम लोकः, उसके लिए यही लोक नहीं है। अयज्ञ पुरुष है, माने जो स्वेच्छाचार पूर्वक जीवन जी रहा है। जितने भी यज्ञ कहे गए 12 यज्ञ, इन 12 यज्ञों में एक भी यज्ञ को जो नहीं करते हैं वे लोग ब्रह्मलोक को तो कभी सोचे नहीं, इस लोक के भी अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि शास्त्र की जो आज्ञा है, शास्त्र का जो कथन है कर्मानुष्ठान का, उनको करने से ही लौकिक अथवा पारलौकिक फलों की प्राप्ति होती है। और जब वह स्वेच्छाचार करता है, यज्ञानुष्ठान का त्याग करता है, यज्ञ अनुष्ठान उसने किया ही नहीं, तब वह किसी लोक के लायक नहीं रह जाता है। क्योंकि नियत कर्मानुष्ठान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान के बल से मोक्ष की कामना होती है, और एक मार्ग का आश्रय ग्रहण करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। यज्ञ का तात्पर्य भी यहां पर बड़ा सरल सा प्रतीयमान है। अब यज्ञ केवल अग्नि जला करके उसमें स्वाहाकार करना नहीं, अग्नि एक संकेत है, उपलक्षण है, और उसके स्वरूप कई प्रकार के हो सकते हैं। अवान्तर जो बातें कही जाती हैं उनके विषय में यदि चिंतन किया जाए तो जितने भी भेद कहे गए, उन भेदों को सम्मुख रख करके, पूर्व की समस्त बातों को एक केंद्र में रख करके, अब उस कर्म योग में वेद की कारणता, वेद ही समस्त कर्मों का मूल है, भगवान इसका समर्थन करते हैं। और पूर्व प्रदर्शित जितने भी कर्म योग हैं उसमें वैदिकत्व का, अनादित्व का, अवेद मूलक कोई भी कर्म नहीं है, इसके लिए सावधान करती इस श्लोक के द्वारा कि नायम लोकः अस्ति, उसके लिए तो यह लोक ही नहीं है, वह उसके लिए दिव्य लोकों की तो बात ही के माने जितने भी कर्म जीव को करना है सब वेद मूलक कर्मों को ही करना है। स्वेच्छाचार पुरस्सर किसी भी कर्म को करने की छूट भगवान के द्वारा नहीं दी जा रही है। माने किसी ने यदि मान लीजिए यह बात कही कि हमने तो मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, हमने तो देखा नहीं है, तो इस सब कर्मों को करने की क्या आवश्यकता, तो भगवान ने कहा नहीं, इस लोक में भी उसकी गति नहीं होगी, इस लोक की ही यदि बात करते हो तो भी तुम्हें वेदों का ही आश्रय ग्रहण करना होगा। कर्म तो करना है, लेकिन स्वेच्छाचार पूर्वक कर्म करने की
छूट नहीं है। यज्ञ जो है कर्मजन्य यज्ञ है, और नित्य नैमित्तिक जितने भी कर्म कहे गए हैं, इन सबका एक ही रूप उसमें भगवान के द्वारा कहा गया है। उसी बात को भगवान ने कहा, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार जितने भी ये कर्म यज्ञ कहे गए, कर्मयोग कहा गया, सब ब्रह्मा जी के मुख में विस्तार पूर्वक से प्रतिष्ठित है, बड़े विस्तार से ब्रह्मा जी के मुख में। ब्रह्मणः वेदस्य मुखे प्राथमिके कर्म कांडे वितता विस्तरसः प्रतिपादिता। ब्रह्म माने वेद, वेद के मुख में माने वेद के गर्भ में। तीन भाग में जो वेद है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो जो प्रथम कांड है कर्म कांड, उसमें सब बड़े विस्तार से यह सारी बातें वहां पर कही गई हैं। और हे अर्जुन, उन सबको जब तुम इस स्वरूप में जानोगे, कर्मजान विद्धितान सर्वान, जब इस प्रकार से जान जाओगे, तब उनके फलों के प्रति अनासक्त होकर के तुम अनायास ही इन सब से मुक्त हो जाओगे। और अब भगवान ने पूर्व में जो बातें कही थी उसके विस्तार में पुनः प्रतिपादन कर रहे हैं। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते। हे अर्जुन, तुम्हें द्रव्यम माने द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा, द्रव्यमयात् यज्ञात् श्रेयान ज्ञान यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ को जानना चाहिए। क्योंकि जितने भी कर्म हैं, सर्वम कर्माखिलम हे पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते। ये जितना भी कर्मों के प्रति आसक्ति है और जितना फलों को उद्देश्य करके जीव कर्म करता है, फलों को प्राप्त करने के बाद और अधिक उनके प्रति आसक्त होता है, ज्ञान नहीं होने के कारण होता है। ज्ञान हो जाने के बाद सब उसी कारण में लीन हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे परंतप, शत्रु निवारण समर्थ हे अर्जुन, द्रव्यमयात् यज्ञात् दैवम एव अपरे यज्ञम इति आरभ्य द्वादश यज्ञा निर्दिष्टा तेभ्यः ज्ञान यज्ञः श्रेयः। आचार्य चरण ने कहा कि जितने भी यज्ञों की चर्चा हम लोगों ने दैवमेव अपरे यज्ञम यहां से प्रारंभ करके 12 प्रकार के यज्ञों की जो हमने चर्चा की थी, इन सब 12 प्रकार के यज्ञों से श्रेष्ठ ज्ञान लक्षण यज्ञ है। अतिशय रूप से प्रशस्त है, क्योंकि द्रव्यों को उद्देश्य करके, अब वो द्रव्य के रूप में चाहे संसार के पदार्थ हो, चाहे इंद्रियां हो, इंद्रियों के विषय हो, मन हो, ये सब द्रव्य ही है। और ये जितने भी द्रव्यात्मक यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ के संपादन में, द्रव्य यज्ञ को करने में कर्ता को बिना आसक्ति के, बिना इच्छा के और बिना कर्तृत्वाभिमान के यज्ञ संभव होता ही नहीं। और यज्ञों की अपेक्षा आसक्ति रहित ब्रह्म चिंतनात्मक जो कर्म है, वह कर्म विशेष रूप से जीव के कल्याण के लिए प्रशस्त माना गया है। स्पष्ट रूप से आचार्य चरण ने कहा कि द्रव्यात्मक यज्ञों की अपेक्षा आसक्ति का त्याग जिन्होंने कर दिया है, ऐसे विद्वान, उन विद्वानों के द्वारा किया जाने वाला जो ज्ञान यज्ञ है, चिंतनात्मक यज्ञ है, वह अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? ज्ञान यज्ञ में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। द्रव्य यज्ञ में द्रव्य की शुद्धि, पदार्थ की शुद्धि, बहुत से ऐसे यज्ञ कहे गए हैं जिनमें नाना प्रकार की हिंसा भी देखी जाती है। तो इसलिए यह जो ज्ञान यज्ञ है, हिंसा, दोष
पदार्थों की अशुद्धि, इन सब सांकर्यों से रहित है और मोक्ष को प्राप्त कराते हुए भक्ति को बढ़ाने वाला है। यह जो ज्ञान यज्ञ है भक्ति के उत्तेजक होने के कारण अन्य यज्ञों की अपेक्षा अतिशयेन श्रेष्ठ है। अथवा एक चिंतन और आचार्यों ने किया कि ज्ञान और क्रिया में दो अंश कर्म ही है। चिंतन भी तो एक कर्म ही है, बैठ करके जब करते हैं, बहुत सूक्ष्म कर्म है, अंतर्वृत्ति का कर्म है। उनमें से क्रिया अंश की अपेक्षा ज्ञान अंश जब ज्ञान यज्ञ में रहते हैं उसका प्राधान्य होता है, और जो द्रव्य यज्ञ होता है उसमें ज्ञान अंश बड़ा सूक्ष्म होता है, कम होता है, और द्रव्य चिंतन का जो भाग होता है वो अधिक होता है। ऐसी बात नहीं है, यह विशेष बात आचार्य चंद्र ने कहा कि चाहे आप द्रव्य यज्ञ करो तो भी ज्ञान उसमें नहीं होगा तो कैसे द्रव्य यज्ञ होगा। अथवा कर्म से त्याग की बात करते हुए ज्ञान यज्ञ की यदि चर्चा करो तो कोई भी क्रिया ही ना हो, तब तो माने कि क्रिया शून्यता की बात है। दोनों में होता है। इसी में आचार्य चरण कहते हैं कि हाँ यह बात सही है, लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है इस ज्ञान यज्ञ में क्रिया का अंश बहुत कम है, और जो द्रव्य यज्ञ है उसमें क्रिया का अंश प्रधान है। कर्म की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ का श्रेष्ठत्व इसीलिए स्वीकार किया जाता है। अर्जुन ने जो यह जिज्ञासा भी की थी, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, अर्जुन की यह जो जिज्ञासा थी उस जिज्ञासा का, उस प्रश्न का भी उत्तर यहीं से ही प्रकट होता है कि कर्म के अवश्यम भावी होने पर, कर्म अनुष्ठीयमान होने पर भी मैं इस कर्म को करने वाला हूं, इस कर्म को करने से, इस यज्ञ को करने से, इस अनुष्ठान को करने से इस लोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि लोक होने वाले प्राप्त होंगे, और उन लोकों को प्राप्त करके वहां के विषयों का मैं भोगता हूं, इस कर्म का अनुष्ठान मैंने किया, इस प्रकार का जो अभिमान है यह कर्मानुष्ठान में बहुत अधिक संभावित होता है। और इसके अतिरिक्त भगवान ने यह जो दूसरा बताया है अनुष्ठान ज्ञान यज्ञ का, इस ज्ञान यज्ञ के क्रम में भगवान ने स्पष्ट रूप से उभयाकारे कर्मणि द्रव्यमयात् ज्ञानमयात् यज्ञात्वा ज्ञान यज्ञ एव श्रेष्ठः। कर्म फल की इच्छा ज्ञान यज्ञ में है नहीं, और द्रव्य यज्ञ बिना फल की इच्छा के संभव नहीं है। बहुत अधिक प्रयत्न करे, कितना भी बचाए, किसी न किसी रूप में तो कर्म फल बनेगा ही नहीं। बिना कर्म फल की इच्छा के कर्म का अनुष्ठान मैं करूं, मैं कर रहा हूं, और निष्काम हो, यह कहने वाली बात ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं से कामना का बीज तो बनता ही है। तो इस प्रकार से भगवान ने इन समस्त अभिप्रायों को लेकर के ज्ञान यज्ञ के श्रेष्ठत्व को प्रतिपादित किया है। यदि करने वाला पुरुष जो कर्म कर रहा है, कर्मानुष्ठान से पहले उस कर्म को, माने उस क्रिया को करने के पूर्व में कर्तापन का निश्चय करेगा, तो फल उद्देश्य रहेगा तभी तो कर्तापन का निश्चय करेगा। मैं ये करूं तो कोई ना कोई फल होगा, तभी तो करूंगा। बड़ी प्रसिद्ध और सरल पंक्ति है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, माने जिसे हम लोग आधा पागल कहते हैं, विक्षिप्त कहते हैं, मंद बुद्धि कहते हैं। भले ही लोगों की दृष्टि में वह मंद हो, लेकिन प्रयोजन को बिना देखे अपनी दृष्टि से, भले अन्य लोगों की दृष्टि में वह गलत हो, लेकिन अपने स्तर से वह निश्चय करता है कि इसका फल ये होगा, फिर उस कर्म में वो लगता है। तो जो यज्ञ कर रहा है फल विषयक आकांक्षा का त्याग कर दे,
कर्तृत्वपन का त्याग कर दे और कर्मानुष्ठान में लग जाए, यह बहुत कठिन होता है। अर्थात फल विषयक इच्छा भी बनती है, कर्तृत्वाभिमान भी बनता है, जो हमें तत्त लोकों को प्राप्त कराने वाला होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि द्रव्यमय यज्ञात् श्रेयान ज्ञान यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ होता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म को करते हुए तुम उसमें प्रतिष्ठित हो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शियों से सीखो। ये तत्वदर्शिनः सन्ति ज्ञानिनः सन्ति ते उपदेक्ष्यन्ति। वे लोग इसका उपदेश करते हैं, और तुम्हें यदि उसे अपने जीवन में उतारना है तो प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन, ये उसकी विधि है कि तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाओ, उनके शरणागत हो, प्रणिपात माने दंडवत प्रणाम करो, और जिज्ञासु भाव से माने जानने की इच्छा से जब तुम जिज्ञासा करोगे, तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हो जाएंगे, तो वे तुम्हें इसका उपदेश करेंगे। भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को ज्ञान योग में प्रतिष्ठित किया है। इसका तात्पर्य कर्म का त्याग नहीं, कर्मासक्ति का त्याग कहा जा रहा है। कर्मों के प्रति होने वाली जो आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग। कर्म तो करना है, लेकिन ज्ञान योग में प्रतिष्ठित होकर, ज्ञान की मर्यादा में प्रतिष्ठित होकर के कर्म करना है। भगवान ने यही कहा कि ज्ञानम तुम प्रणिपातेन माने साष्टांग प्रणामादि रूपेण प्रहवी भावेन परिप्रश्नेन तद विषयक जिज्ञासापनुत्तये सविनयम विधि प्रश्नेन सेवया। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के क्रम का निर्देश करते हुए आचार्य चरण ने कहा है कि दंडवत प्रणमेद भूमौ निर्लज्जो गुरु सन्निधौ। गुरु जी का दर्शन होने के बाद दंडवत प्रणाम करें और अपना मान कहीं न रह जाए। गुरु जी को प्रणाम करने में लज्जा आए अथवा चार लोग देख रहे हैं ये भाव रहे, तब वह नहीं माना जाएगा। प्रणिपात प्रकर्षेण ऋणी, यहां पर जो है उसी का व्याख्यान करते हुए जैसे कहा कि गुरुदेव के समीप में पहुंच करके लज्जा का त्याग करके पाहीनाथ कही पाही गोसाई की भांति जो है उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करे और सद्गुरु को स्वकीय शरीर तथा धन प्राण भी समर्पित करे। प्रहवी भावेन, और परिप्रश्न का पोषक श्रुतम हेव, हे भगवन आपके जैसे ही उत्तम पुरुष से सुना हूं कि आत्मज्ञानवान जो जीव होता है वह संसार को प्राप्त नहीं करता है। तो वह जो आत्मज्ञान है, आप जैसे महापुरुष जिसे जानते हैं, चिंतन करते हैं, वह मैं सुनना चाहता हूं। नचिकेता और यम के संवाद के क्रम में जब यम ने नचिकेता से वरदान मांगने को कहा तो नचिकेता ने स्पष्ट कहा कि मुझे यथार्थ तत्व का उपदेश करो। तो यमराज ने स्पष्ट कहा कि देवता लोग भी इस तत्व के विषय में बड़े मोहित हैं, इसलिए तुम उस तत्व को जानने की जिद मत करो, तुम हठ मत करो, तुम और कोई वरदान मांग लो, तुम स्वर्ग लोक मांग लो, वहां बुढ़ापा नहीं, नाना प्रकार के भोग हैं, तुम अपनी आयु मांग लो, जितना वर्ष चाहो उतना जी सकते हो, इसकी जिद मत करो।
लेकिन नचिकेता ने स्पष्ट कहा कि आप जैसा उपदेष्टा मेरे सम्मुख खड़ा हो, देवताओं को उस रहस्य का बोध नहीं, मैं ये स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको है, और आप जैसे उपदेष्टा के सम्मुख खड़े रहने पर मैं उस तत्व के अतिरिक्त अन्य किसी की यदि कामना करूं तो ये मेरी मूर्खता होगी। इसलिए मैं तो उसी तत्व के विषय में जानना चाहूंगा, आप मुझे उपदेश करें। सेवा के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति संभव है। जिज्ञासु ज्ञान के क्रम में उपदेष्टा और श्रोता दोनों का अधिकार संपन्न होना अपेक्षित होता है। जो उपदेष्टा है उसके लिए तो बहुत सारे नियम, बहुत सी योग्यताएं कही गई कि किनके पास जाकर के प्रश्न करो। ऐसे किसी के पास जाकर के प्रश्न भी नहीं किया जाता। ये तो किसी के पास जाकर के ऐसे ही प्रश्न करेंगे तो जिज्ञासाओं का समाधान नहीं होगा और फंस और जाएंगे नए नए गुरु के चक्कर में, कलयुग वाले में तो और ज्यादा। दोनों का अधिकार अपेक्षित होता है। नहीं तो लीला में ही भगवती सती ने ये संकेत किया कि उपदेष्टा के रूप में भगवान शंकर हैं, बारंबार भगवान के स्वरूप का बोध कराते हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं सती जी, तो उपदेश काम नहीं किया। कथा को सम्मुख रखा, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज माही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। इस क्रम में जो कथा को केंद्र में रख करके चलो इनको यह हो जाएगा कि परब्रह्म परमात्मा ही दासरथी राम है, वो लीला में अपनी प्रिया के लिए क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन ये करने से उनकी भगवत्ता कहीं नष्ट हो जाएगी ऐसा नहीं। लेकिन यदि श्रोता सुनने को तैयार नहीं हो तो उपदेष्टा चाहे भगवान शंकर हो चाहे कुंभज ऋषि हो, उससे बात बनने वाली नहीं होती है। तो उसी क्रम में सेवा से विनम्रता आती है और स्वयं का जो स्वत्व है, जो अभिमान है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ये रहेगा तो सेवा नहीं बनेगी। और सेवा करने से अहम शून्यता आती है, और अहम शून्यता के बाद विनम्रता पुरस्सर जब जिज्ञासा की जाती है तब उसमें हृदय में गुरुजनों के द्वारा किए हुए उपदेश का प्रकाश होता है। खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगता विद्या शुश्रूरधिगच्छति। जिस प्रकार से जल की कामना करने वाला व्यक्ति, खनित्र माने जिसे खोद करके खंती कहीं कहीं कहते हैं, पानी को प्राप्त करता है, उसी प्रकार गुरु सेवा करने वाला जो जिज्ञासु होता है गुरुजनों की विद्या को अपनी सेवा से ही प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर तो सेवा जैसे कहा गया, सेवा के द्वारा तो जिसकी जो कामना होगी वो प्राप्त करेगा। इसको धन की कामना होगी तो सेवा के द्वारा धनी के पास रह करके धन को प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर ब्रह्म तत्व की बात कही गई तो सेवा के द्वारा गुरुजनों की विद्या को वह प्राप्त कर लेता है। बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि कारिकावली को प्रकट करने वाले जो लेखक रहे उनके एक शिष्य रहे राजीव, और कारिकावली न्याय का और वैशेषिक का जो सम्मिलित ग्रंथ है, इसको लिख देने के बाद उन्हें केवल सूत्र सूत्र से उस तत्व का बोध ही नहीं हो रहा था। तो राजीव दया वसम मदहा, हमारे इस शिष्य को भी ज्ञान, अन्य सभी शिष्यों को उसी सूत्र से ज्ञान हो गया, लेकिन यह जो राजीव है उसकी बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं है, लेकिन सेवा में कभी पीछे नहीं रहता, इसको भी बोध हो जाए इसके लिए उन्होंने उस पर एक अलग से टीका मुक्तावली प्रकट कर दिया। तो इस रूप में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कारिकावली को लिखने के बाद फिर उसके बाद मुक्तावली को भी उन्होंने रखा। एक दृष्टांत की बात जो रही, तो गुरुजनों की सेवा करने के बाद यदि जिज्ञासु है, यदि ज्ञान की अपेक्षा वाला है, तो सेवा के बल से वह उस विद्या को प्राप्त कर लेता है।
ज्ञान का उपदेश हे अर्जुन तुम्हें तत्वदर्शी लोग करेंगे, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका है। वो आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, सेवा करते रहो, जब उनके पास ये नहीं तो देंगे कहां से। आई प्यासा व्यक्ति प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास जाए, रस्सी ले, बाल्टी ले और उस बाल्टी को कुएं में डाले, उसका सारा प्रयत्न सही है, लेकिन उसे एक बार झांक करके देखना भी चाहिए कि कुएं में जल है भी कि नहीं है। यदि जल होगा ही नहीं तो उसका सारा प्रयत्न सही होने के बाद भी उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने विशेषण दिया तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः, जिन्होंने तत्व का अनुभव किया है, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर रखा है, ऐसे ज्ञानी जिनकी वासना ज्ञान से नष्ट हो चुकी है, ऐसे विरक्त, ऐसे महात्मा लोग तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा में जो कारणता दी गई है वह एक में नहीं है, किंतु दंड चक्रादि न्याय से सम्मिलित होकर के कारणता उसमें बनती है। वह एक रूप में भी ले सकते हैं अथवा मिलित रूप में येन केन प्रकारेण। चाहे कई लोग दिन भर आकर के दंडवत करते हैं और कुछ नहीं करते, आगे पीछे चलते चलते चापलूसी करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई सेवा नहीं करेंगे, लेकिन वो दंडवत प्रणाम करके चापलूसी करके ही अपने अधीन करके रखते, उन्हीं की बात सुनी जाती है। एक आदमी दंडवत प्रणाम नहीं करता है और सारे कार्य करता है, आगे आगे दिखाता नहीं है, तो नहीं दिखाने के कारण उसकी सेवा भी मान्य नहीं होती है। तो इस प्रकार से चाहे एक रूप में चाहे अलग अलग रूप में ये सारी क्रियाएं जो कही गई हैं, उस ज्ञानी को, उस उपदेष्टा को, उस तत्वदर्शी को अपनी ओर उन्मुख कराने के लिए सारी क्रियाएं कही गई हैं। भगवान ने स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि हे अर्जुन, जिज्ञासु भाव से सेवा के द्वारा, दंडवत प्रणाम के माने समर्पण के द्वारा उन तत्वदर्शियों से उपदेश ग्रहण करना चाहिए। अब ये दंड चक्रादि न्याय क्या है, कैसे कैसे इसकी कारणता आचार्य ने कही है, ये सारी बातें, और उसके बाद यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। यह जो भगवान ने तत्वदर्शियों की शरणागति की बात कही गई है, उसका फल क्या होगा, उन तत्वदर्शियों की शरण में जाने से क्या होगा, किस प्रकार से मोह का नाश होगा, किस प्रकार से आसक्ति का नाश होगा, ये सारी चर्चा हम लोग आगे के सत्र में करेंगे। आज की चर्चा का यहीं पर विश्राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता को द्विज हित का